पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, क्लास 10 का साइंस का टॉपिक है अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बड़ा अच्छा चैप्टर है। तो इसमें हम समझेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेस, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हम पढ़ेंगे एसिड, बेस और साल्ट के बारे में सीखेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं। समझे? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे अम्ल की। किसकी बात करेंगे? अम्ल की। अम्ल क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा, अपनी परिभाषाएं पढ़ी होगी अम्ल की। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, या कहेंगे अम्ल वे यौगिक होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, प्राय खट्टे होते हैं। मतलब खट्टे पदार्थों को, जो खट्टेपन का ऐसे उनमें गुण होता है, वही क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जिन पदार्थों में खट्टापन पाया जाता है वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करते हैं, अम्ल की डिफिनेशन क्या होती है, तो कहेंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अम्ल कहते हैं। तो अम्ल की डिफिनेशन, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, होते हैं। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अगर हम प्रयोग, अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखें तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, प्राय लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे अम्ल क्या होते हैं, समझे? अब जैसे कौन होते हैं, जिससे हमने देखा होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड आदि। तो यही प्यारे बच्चों क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो हमने बताया कि ये प्राय क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। आपने सिरका भी देखा होगा, सिरका देखा होगा, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। अब सिरका कैसा होता है? खट्टा होता है। जब पिकल बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है, तो उसमें एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड देखा होगा तुमने, प्राय जो लाल चींटी होती हैं, जिनको घरेलू तौर पर लोग बोलते हैं दंता। क्या बोलते हैं? दंता। देखा होगा आम वगैरह के पेड़ पर होते हैं एक लाल चींटियां। तो उनके जो डंक होते हैं, तो उनमें कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा बच्चों पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड के कारण यहाँ से वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ठीक, ये आमाशय में पाया जाता है। क्या करता है? आमाशय में। आमाशय में जठर रस के साथ, किसके साथ पाया जाता है? जठर रस। ठीक, ये करता क्या है आमाशय में? इसका काम क्या होता है? जो जब हम भोजन करते हैं, कुछ ऐसे कच्चे पदार्थों को खाते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी ऐसे खराब चीजें कुछ खा लेते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, जीवाणु जो कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं
तो ये एसिड क्या करता है, उनको जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। कभी कभी क्या होता है, इसकी मात्रा अधिक हो जाने से छोटी आत्र में अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या बढ़ होती है? बढ़ जाती है ऐसे। तो इंक्रीजिंग का जब एसिड हो जाता है किसमें? आत्र में, ठीक। तो क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है। क्या होती है? एसिडिटी, ठीक ऐसे। मतलब तो एसिडिटी समझ गए ऐसे क्या होती है? तो ये हमारे क्या है? अम्ल है। समझे? अम्ल की परिभाषा हमने आपको समझाई। अब देखो कुछ पदार्थ हैं उसमें उपस्थित अम्ल कौन से होते हैं? उपस्थित अम्ल। देखो भाई लंबी वीडियो नहीं खींच सकते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर देंगे आपका टॉपिक। पदार्थ क्या होता है? जैसे कुछ पदार्थ हैं, कौन सा? नींबू और संतरा। अब सभी लोगों ने नींबू और संतरा खाया होगा, तो नींबू और संतरा जो होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। तो हम यहाँ से अगर लाल चींटी की बात करें या बिच्छू की बात करें, बिच्छू डंक की, तो लाल चींटी में होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। तो कुछ पदार्थ हैं उनमें पाए जाने वाले एसिडों के नाम लिख रहे हैं, फॉर्मिक अम्ल। और जैसे और एग्जाम्पल है, जैसे सिरका। अब सिरका में सभी को पता है कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। कौन सा बच्चों? एसिटिक एसिड। और जैसे हमारा होता है नींबू, लाल चींटी हो गया, सिरका हो गया, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने बता दिया कहाँ पाया जाता है। जैसे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड जो होता है, दूध, पदार्थ का नाम है दूध, ठीक। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है बच्चों लैक्टिक एसिड। अम्ल, समझे? तो ये पदार्थ है उनमें पाए जाने वाले एसिड है ऐसे। तो जैसे बहुत सारे एसिड हैं, ठीक। इमली होता है, इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। सेब होता है, कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। तो ऐसे कई सारे होते हैं, ठीक। टमाटर होता है, टमाटर में खट्टे होते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो कई सारे उदाहरण ऐसे पदार्थ हैं जिनमें क्या होते हैं? अम्ल उपस्थित होते हैं, जो स्वाद में प्राय कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अगर इनको ऐसे खाते हैं तो ऐसे क्या होता है? इनका स्वाद जो होता है वो उनको कैसा लगता है? खट्टा खट्टा लगता है। तो ऐसे समझ जाते हैं ये क्या है? अम्ल, ठीक। अब हम सिंपल सी बात है, हमने बता दिया आपको कि कुछ पदार्थों के बारे में बताया, अम्ल की डिफिनेशन बताई, ठीक। अब हम अगर चर्चा करते हैं अम्ल के गुण क्या होते हैं, तो समझना अम्ल के गुण क्या है। अम्ल के निम्न गुण होते हैं। पहले ऐसे गुण क्या है? नंबर 1 अगर हम बात करें अम्ल के गुण की, अम्ल के गुण, तो नंबर 1 जो होता है, अम्ल खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। नंबर 2, अम्ल जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लीय पदार्थ जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इनमें करंट फ्लो किया जा सकता है। नंबर 3, ये क्षार से क्रिया करके, क्षार के बारे में तुमको समझाएंगे कि क्षार से क्रिया करके लवण, साल्ट व जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साल्ट व जल बनाते हैं। नंबर 4, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। पेपर को लाल कर देते हैं।
लाल कर देते हैं। समझे? तो प्यारे बच्चे ये क्या है, अम्ल के गुण हैं। ऐसे क्या है, अम्ल के गुण। तो हमने बताया अम्ल खट्टे होते हैं, सभी को पता है। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, शायद ये पॉइंट नहीं पता होगा। ये क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, आपको सभी को पता है कि ये नीले लेटेस्ट पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें, ये तो हमने बताया इससे अम्ल की सिंपल सी परिभाषा बताई आपको। अब हम बताएंगे अम्ल की आधुनिक परिभाषा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार, अगर आधुनिक मतों के अनुसार देखें तो अम्ल की परिभाषा क्या होती है, इनके अनुसार हम पढ़ेंगे आर्हेनियस के अनुसार। आधुनिक परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार प्यारे बच्चों अम्ल क्या होते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर, क्या, तो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक, तो आर्हेनियस ने बताया अपनी नई परिभाषा में, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं। समझे प्यारे बच्चों? तो ये आर्हेनियस के अनुसार आधुनिक परिभाषा थी। ठीक, आर्हेनियस के अनुसार हम पढ़ेंगे ब्रांस्टेड अम्ल, और लारी के अनुसार अम्ल की परिभाषा। फिर हम पढ़ेंगे लिविस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। तो हमने बताया कि आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में क्या करते हैं, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, एसिड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे मान लो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब ये जल में घुलेगा। सिंपल सी बात है, जब जल में घुलेगा तो ये देगा H+ इक्वल्स +Cl-। तो ये कौन सा ठीक, तो ये कौन सा आयन दे रहा है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा है। ठीक, तो ये तो हम बात कर रहे हैं। जैसे H2SO4, ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। बैटरी